एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 प्री टेस्ट का ये मॉडल पेपर है। और आज का टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि 15 नंबर का, कभी कभी 25 नंबर का भी एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम में आता है। और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। फाइनल एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है, 350 नंबर का रिटन टेस्ट और 150 का प्रैक्टिकल होता है। बाकी आपको सारा डाटा कहाँ मिलेगा, आपको सेल्फ स्टडी कहाँ से करना है, तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। और आप लोग एक दूसरे की हेल्प किया करो, एक दूसरे को गाइडलाइन दिया करें, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या एनसीसी एग्जाम कोई भी तैयारी करते हैं। अपने जितने आपके बटालियन के कैडेट्स हैं सबको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। इस ऐप पर मॉडल पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारा आंसर के साथ, और साथ में टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थियोरी क्वेश्चन आंसर सारा 1900 टॉपिक का अवेलेबल है। और उसके साथ सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है। वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, कम्युनिकेशन, टोटल प्रैक्टिकल। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और बुक्स किसी को परचेज नहीं करना है, क्योंकि बुक में आपको डाटा मिलेगा नहीं। जिनको बुक की नीड होगी, पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, 14-15 दिसंबर से आप लोग उस टाइम पे ले लेंगे। ऐप डाउनलोड करके डेली पढ़ेंगे, कम से कम आप 2-3 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा। क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपदा किसे कहते हैं? मानव जीवन की क्षति, भारी जान माल की क्षति, पारिस्थितिकी व्यवधान, उपरोक्त सभी। इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होगा और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेकंड, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। फायर फाइटिंग की कितनी पार्टियां होती है, वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के थोड़ा टफ बना के पूछा। करेक्ट आंसर अग्निशमन की 4 पार्टी होती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फुल फॉर्म आपका पूरा स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपदा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। 14 या 15 दिसंबर से शाम वाली क्लास 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करेंगे, क्योंकि टाइम अब 1 महीना बचा है, तो एक दिन में एक मॉडल पेपर क्लियर करेंगे। करेक्ट आंसर आपदा 2 प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम काउंट करके दिया जाता है, तो आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। और बहुत कैडेट्स का अभी भी वो होमवर्क भी नहीं पढ़ते हैं, बाकी डाटा पता नहीं हो कैसे पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम देंगे। उनका 2-4 क्वेश्चन सही होते, बाकी सारे गलत ही बताते हैं। इसका प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली। तो सभी लोग डेली कम से कम 2 से 3 घंटा एनसीसी का सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। 2 साल 3 साल कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम एग्जाम में 1 महीना अच्छे से पढ़ लो। ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे, 2-3 घंटा घर पे रिवीजन करना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? पेड़ों का गिरना, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 8, बम विस्फोट किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बम विस्फोट किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? करेक्ट आंसर मानव निर्मित, ऑप्शन बी होगा।
सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई हैं, तो क्लास डेली पूरा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है? टेलीफोन परिचालक, चिकित्सा कार्य में योगदान, यातायात नियंत्रण, उपरोक्त सभी। आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कितनी यूनिट्स है? 14, 13, 16, 15। पूरे इंडिया की बात हो रही है। भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 16 यूनिट्स। 11, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, उप प्रभागीय न्यायाधीश, नगर पालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? 52%, 54%, 59%, 60%। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। आए पेपर 9-10 मॉडल पेपर्स अपलोड है, अच्छे से सारा याद करेंगे और टॉपिक वाइज सारे हैं। करेक्ट आंसर 59%, ऑप्शन सी। 13, युद्ध एक किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक, जल संबंधित, मानवकृत, उपरोक्त सभी। भारत में कितना प्रतिशत युद्ध एक किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मानवकृत। 14, एनईसी का पूरा नाम लिखिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड, नॉन इलेक्ट्रिक कोड, नेशनल एलिमेंट कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। फुल फॉर्म का आपका स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन डी होगा। 15, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप। मतलब भारत में कौन सी आपदा आम बात है? करेक्ट आंसर बाढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मानवकृत आपदाएं कौन सी है? आतंकवाद, भीषण आग, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी मानवकृत आपदाएं यानी मैन मेड डिजास्टर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 17, सबसे आवश्यक वस्तु जो आपदाग्रस्त आबादी को प्रदान की जाती है? आश्रय सामग्री, पेयजल, ईंधन, उपरोक्त सभी। इस बार जो लोग अच्छे से अभी से नहीं पढ़ रहे, 2-3 घंटा डेली, आप लोग फंसोगे क्योंकि पेपर काफ़ी टफ होगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेयजल। 18, निम्न में से कौन से अग्निशमन पार्टियों के प्रकार नहीं है? फायर पिकेट पार्टी, फायर सॉल्वेज पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, माइन लेइंग पार्टी। निम्न में से कौन सा अग्निशमन पार्टियों के प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, माइन लेइंग पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज खाली स्थान में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितनी तटरेखा आपदाओं से प्रभावित है? 5340 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5700 किलोमीटर। 21,
प्राकृतिक आपदा है भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहते हैं? बाढ़, सुनामी, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुनामी। 23, भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? भारत का पुलिस आयोग, भारतीय पर्यावरण आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय जल आयोग। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में नहीं पूछा। 2024 का सारा नया डाटा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय जल आयोग। 24, HAM क्या है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी सेट। HAM क्या है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी सेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रेडियो। 25, भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। 27, खतरे और आपदा को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। भौतिक और रासायनिक, प्राकृतिक और मानव निर्मित, शारीरिक और मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक। खतरे और आपदा को मुख्य रूप से किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। 28, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, पीड़ित की हालत को बिगड़ने से बचाने के लिए, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए, या डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। 29, भूकंप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, रिक्टर स्केल से, सर्विस प्रोटेक्टर से। भूकंप किससे मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनालुलु, गोवा, जकार्ता, पौंडीचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, होनालुलु में। 30 क्वेश्चन टोटल थे। आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताइएगा, और जिनका 30 में 30 सही है सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। कल का होमवर्क नेक्स्ट टॉपिक होगा SSCD, जो कि NCC का ये नया टॉपिक नहीं है, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पुराना वाला ही। इसी मॉडल पेपर का नेक्स्ट 30 या 35 क्वेश्चन होगा। जिन लोगों को 100% A ग्रेड लाना है एग्जाम में, अच्छे से आपको पास करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डेली 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। सुबह में जगिए 3:30-4 बजे, 1 घंटा पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ो, MCQ और थ्योरी दोनों। टोटल 1900 टॉपिक का सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। सारे मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में सारा डाटा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, और साथ में प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें फुल फॉर्म्स, अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज, सारा डाटा है। और आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को गाइडलाइन देंगे।
सारे एनसीसी कैडेट जितने भी आपके बटालियन के हैं, आपके दोस्त हैं, सबको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप का जो शॉर्ट वीडियो है अपने अपने दोस्त को ग्रुप में शेयर कर देंगे और ऐप का लिंक भी उनको बता देंगे कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे या शेयर कर देंगे और सबको बता देंगे अच्छे से वहाँ से तैयारी करने के लिए। अपने एनओ सर को भी भेज देंगे, वो भी देखकर बाकी लोग को बता देंगे। बुक्स आपको परचेज नहीं करना है, ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। तो जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन आता है आप लोग वहाँ से देंगे, जिनका नहीं आता है आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasenccarmy.com तो वहाँ पे आने लगेगा। नहीं आएगा तो क्रोम का अपना गूगल का क्लियर कैच ही करना, फिर आने लगेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बुक्स परचेज नहीं करनी है, बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में 14-15 तारीख से अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम का डेट आ गया है ऑल इंडिया, आप लोग वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके। ए वाले ए में, बी वाले B सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025, सी वाले C सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025 नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और क्विज टेस्ट भी डेली देना है। तो कल मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो डेली क्लास कीजिएगा रेगुलर, और कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर क्लास करो। और आपको सारा कुछ बता दिया कहाँ से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऐप डाउनलोड कर लेंगे और खुद भी पढ़ेंगे और बाकी सारे कैडेट्स को भी बता देंगे। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।